गांधारी, गांधारी। कौन? मैं। क्या गांधार नहीं लौट रहे हो शकुनी? अब तो मेरा विवाह भी हो चुका और तुम गांधार का प्रतिनिधित्व भी कर चुके। पिताजी बहुत आतुर होंगे यहाँ का समाचार जानने के लिए। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हस्तिनापुर इतना भाग गया है या राजा का साला कहलाने में बड़ा गर्व महसूस कर रहे हो सकता है हस्तिनापुर के जुए खाने तुम्हें ज्यादा अच्छे लग रहे हो। बड़े भाई के रहते शायद तुम कभी राजा न बन सको, लेकिन जो भी हो अपनी जमीन तो अपनी होती है ना। राज का मोह मुझे कभी नहीं रहा। मैं अपने निर्णय से नहीं हटूंगा। प्रतिज्ञा करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता। यानी तुम्हारी तरह मैं सबके सामने तो प्रतिज्ञा कर नहीं सकता। उसका अर्थ ही पराजित हो जाएगा। मैंने मौन प्रतिज्ञा कर ली है। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम्हारी प्रतिज्ञा का सहज परिणाम। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें षड्यंत्र का हिस्सा बनने में शर्म नहीं आई शकुनी? गांधार में मुझे क्यों नहीं बताई सच्ची बात? रास्ते में भी तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकला। पहले तो इस षड्यंत्र का हिस्सा बने रहे और अब इस आरोप की आशा थी मुझे। अरे तुम ही क्यों? तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो यही आरोप लगाता मुझ पर। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है गांधारी। फिर वही झूठ, फिर वही झूठा आरोप। तो तुम्हें पहले से कुछ नहीं मालूम था शकुनी? इसीलिए तो घृणा हो गई है मुझे अपने पिता से। मैं भीष्म को दोष नहीं देता। उसकी गरज थी, उसका पक्ष लग रहा था। उसके सामने षड्यंत्र के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। फिर हमारा पिता क्यों शामिल हुआ अपनी ही संतान के खिलाफ रचे इस षड्यंत्र में? क्योंकि उसने इतनी क्षुद्र बात। पहली बार खेद हो रहा है मुझे अपने गिरे हुए आदमी की संतान होने में। राजनीति इतना पतित बना सकती है व्यक्ति को। मैं मदिरा और जुए का दास हो सकता हूं गांधारी, पर इतना नीचे नहीं गिर सकता। तो क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी मालूम होता तो तुम यहां आ पाती क्या? फिर होता युद्ध। जमीन पर लौटते उस भीष्म और उसके सैनिकों के मस्तक। अगर मेरा क्षुद्र पिता आड़े आता तो वह भी। तब भी हम हारे जाते शकुनी। लेकिन चुपचाप अपनी कन्या को बेच देने का कलंक तो नहीं लगता गांधार पर। लेकिन अब क्या मुंह लेकर के लौटूंगा? लोगों को क्या उत्तर दूंगा गांधारी? क्यों? आंखों पर पट्टी बांधकर मैंने तुम्हारी सारी नैतिक समस्याओं का हल नहीं कर दिया है क्या? क्या गांधार को अब एक महासती पैदा करने का गर्व महसूस नहीं हो रहा? अब किसकी हिम्मत है जो तुमसे प्रश्न पूछ सके? लोग हमारी धारणाओं में नहीं जीते गांधारी। चतुर लोगों की कमी किस देश में नहीं होती। लोग सीधे पूछेंगे, अगर गांधारी धृतराष्ट्र के अंधेपन के बारे में जानती थी तो पहले से ही क्यों नहीं पट्टी बांध ली? धृतराष्ट्र के तेज और सुंदर के बारे में पिताजी ने पहले से ही किस्से फैला रखे हैं। कौन करेगा विश्वास? लेकिन तुम यहाँ रहकर करोगे क्या? पहरेदारी। समझी नहीं। तुम्हारे हितों की पहरेदारी, तुम्हारे होने वाले बच्चों के हितों की पहरेदारी, तुम्हारे अंधे पति के हितों की पहरेदारी। एक जन्मांध और दूसरा अपनी जिद के कारण अंधा। चारों ओर सत्ता की घृणित राजनीति। अगर कोई तो हो जो देख सके और सुन सके और तुम्हारे लिए लड़ सके। तुम्हारा रुकना शायद यहाँ किसी को पसंद नहीं आया शकुनी। इसकी मुझे परवाह नहीं। अब मैं सत्ता की राजनीति में नहीं पड़ना चाहती हूँ। अब मैं ना कुछ देखना चाहती हूँ और ना ही सुनना। अरे कोई समझे ना समझे, कम से कम तुम तो समझो इस पट्टी का अर्थ। इसीलिए तो कहता हूं
कि कोई भी निर्णय स्थायी नहीं होता गांधारी। आज के फैसले कल हमारे लिए ही अड़चन बन सकते हैं। जिंदगी कभी एक ही भूमिका में सिमट कर नहीं रह जाती। धीरे धीरे देखना, तुम्हारी छिद्रों का विस्तार होता जाएगा और हो सकता है कि आज के फैसले तुम्हें कल अपाहिज बना करके रख दें। लेकिन गांधार को कल तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है शकुनी। गांधार तो वैसे ही छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए तो यहां भेज दिया गया। अरे गांधार को हो तो हो, पर मुझे गांधार की जरूरत नहीं। डर लगता है मुझे वहां जाने में। प्रश्नों से उबलती हुई हजारों आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। अगर तुम जिद ही करोगी तो कहीं और चला जाऊंगा और पड़े रहने दो मुझे यहां। आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को मेरी। भविष्य की अदृश्य दीवार पर मैं जो देख रहा हूं वह भयानक है। द्रौपदी का चीर हरण, कुरुक्षेत्र का युद्ध, इन सब के लिए मैं ही उत्तरदायी था। मुझे कान्हा माफ कर देना, कान्हा, कान्हा मुझे माफ कर देना, माफ कर देना कान्हा, माफ कर देना।